आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। करुणा में रघुनाथ गोसाई, करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेग पाई हई पीर पराई, बेग पाई हई पीर पराई, पीर पराई। मेरे प्रभु तो पा जाते हैं पीर, हरि बोल। और संत को भी पीर लोग कह देते हैं, कुछ इलाकों में पीर भी कहते हैं ना उसे, संत को भी पीर भी कहते हैं, कुछ भाषा में पीर भी कहते हैं। तो जो किसी की पीर नहीं समझता वो पीर नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता, वो तो बेपीर है। कैसे हो सकता है? वो सज्जन नहीं हो सकता है, वो भगवान नहीं हो सकता है कभी भी, और वो भक्त भी नहीं हो सकता है। हम वैष्णव हैं, हम भक्त हैं, इतना कहने से कोई वैष्णव और भक्त नहीं बन जाएगा। हरि बोल। तिलक का अपना महत्व है, पर मात्र तिलक से कोई वैष्णव या भक्त नहीं बन सकता है। कंठी माला का अपना महत्व है, लेकिन खाली कंठी माला से कोई वैष्णव और भक्त नहीं बनता है। उन्हीं वैष्णवों ने, उन्हीं भक्तों ने परिभाषा दी है कि सच्चा वैष्णव कौन है? जो विष्णु की भांति विनम्र हो जाता है। हरि बोल। जो विष्णु की भांति विनम्र हो जाता है कि ब्राह्मण देवता छाती पर लात भी मार दे तो कहे कि तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं पहुंच गया है, मेरी कठोर छाती से तुम्हारे कोमल चरणों में कहीं कष्ट तो नहीं पहुंच गया है। जो किसी का इतना सा कष्ट देखने को तैयार था। यहां पर खाली चरणों के कष्ट की बात नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं देख पाता है। सच्चा वैष्णव वो हो सकता है। और गुजरात में तो कितनी प्यारी परिभाषा दी है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो, मैं पूरी परिभाषा नहीं दे रहा, पूरा भजन नहीं गा, समय भी नहीं है ना, प्रसंग आज्ञा नहीं दे रहा है। हरि बोल। आगे सुना दूंगा। लेकिन वैष्णव जन उसी को कहेंगे जो किसी की पीड़ा को पहचानता है, किसी के दुख को पहचानता है। संत वही है जो किसी के दुख को पहचानता है, और खाली पहचानता नहीं, उसके दुख से दुखी हो जाता है। और खाली दुखी होने से काम नहीं चलेगा, उसको सुख पहुंचाने की कोशिश करता है। और खाली सुख पहुंचाने तक ही नहीं, बदले में चाहे मुझे कष्ट मिल जाए तो भी इसको सुख मिल जाए, ये भाव रखता है। उसे संत कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। हरि बोल। मैंने आज के उसमें इतना ही कहूंगा कि आप अभिषेक करते हो, महाराज जी भी करते हैं, यहां तक कि रामकृष्ण इत्यादि अवतारों ने भी शंकर का अभिषेक किया है। हरि बोल। बहुत लोग अभिषेक करते हैं और करने में कोई बुराई नहीं है, अभिषेक करना तुम। लेकिन अगर किसी के दुख में देख करके, किसी को दुख में देख करके, किसी को मुसीबत में देख करके आपके करुणा के दो आंसू अगर आंख से निकल गए हैं, तुम अभिषेक नहीं भी कर पाए हो, तो तुम्हारा महा अभिषेक अपने आप हो गया है और शंकर प्रसन्न हो जाएगा, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। इन आंखों से गंगा यमुना की धारा यूं तो बहाते ही रहते हो, अपने दुखों के कारण कभी बहाते हो। किस्मत वाले हैं जो प्रभु प्रेम में बहाते हैं, और मैं तो कहता हूं उससे भी ज्यादा किस्मत वाले वो हैं जो किसी के दुख को देख करके इन आंखों से आंसू बहाने की कोशिश करते हैं, जो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, जिनके अंदर मानवता है, जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर दयालुता है, जिनके अंदर कृपालुता है। प्रभु भक्त तो वो अपने आप हो ही जाएगा। फिर प्रभु भक्तों की श्रेणी में तो आ ही जाएगा, फिर वो संतों की श्रेणी में तो आ ही जाएगा। अरे बोल।
सच्चा वैष्णव तो वो बनी जाएगा फिर। हरि बोल। चरित्रों को गाने का फायदा तभी है जब उन चरित्रों से कोई विशेषता अपने जीवन में अपनाने के लिए ग्रहण करने की कोशिश की जाए। श्री राम देख रहे हैं कि जनता बहुत दुखी है। करुणामय रघुनाथ गुसाई, करुणामय रघुनाथ गुसाई, बेग पाई है पीर पराई, बेग पाई पीर पराई। बहुत जल्दी दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। इतना करुणा में और इतना दयालु हृदय है हमारे प्रभु का। अरे बोल। हमारे संतों का, हमारे भक्तों का, मानवता रखने वाले हर व्यक्ति। हरि बोल। आपका भी हो जाए ऐसे। कह सप्रेम मृदु वचन सुहाए, कही सप्रेम बहु विधि राम लोग समुझाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। चाहे वो दुख किसी प्रकार का भी किसी का क्यों ना हो, कुछ और करने से पहले इस वाणी से ऐसे बोल बोलो कि सामने वाले को अपना दुख कम होता प्रतीत हो। ऐसे भी शब्द बोल सकते हो कि उसका दुख और बढ़ जाए। आप कटे पर नमक भी छिड़क सकते हो। हरि बोल। आप तो स्वतंत्र हो ना, कुछ भी कर सकते हो। मैंने तो उस दिन कहा था आपको कोई रोकने वाला कौन है? एक धर्म का अंकुश अगर है तो आप रुके रहोगे, अगर धर्म का अंकुश भी ना हुआ, हरि बोल, तो फिर कौन रोकने वाला है आपको? आजाद हिंदुस्तान में रहते हुए आजाद हो, चाहे जो बोलने के लिए आजाद हो, चाहे जो सुनने के लिए आजाद हो, चाहे जैसी संगति करने के लिए आजाद हो, चाहे जहां कब्जा करने के लिए आजाद हो, चाहे जब ऑफिस में जाने के लिए आजाद हो, हरि बोल, चाहे जहां गंदगी फेंकने के लिए आजाद हो, चाहे जिसके बारे में चाहे जो प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए आजाद है। कौन रोक रहा है आपको? क्योंकि आजादी के मायने ही गलत लगा लिए हैं आपने। अंग्रेजों से अब आजाद हुए हैं कितनी कुर्बानियां दे करके, लेकिन अंग्रेजियत से अभी आप आजाद बोलो ना, अभी स्वतंत्र कहां हैं आप? अभी अंग्रेजियत के गुलाम हैं आप परिस्थितियों के गुलाम हैं आप आदतों के गुलाम हैं। अभी नहीं है आप गुलाम। क्या करें, सिर दर्द और चाय भी नहीं मिली। अरे गुलाम हो तुम, चाय के गुलाम हो तुम एसी के गुलाम हो, एसी नहीं मिला तुम्हें नींद नहीं आ रही। हरि बोल। तुम गुलाम हो अभी। हरि बोल। स्वतंत्र तो हरि चैतन्य जैसे हो सकते हैं, चाहे झोपड़ी में रख लो या महल में रख लो, जंगल में रख लो या नगर में रख लो, जहां रखो मस्त रहे। हरि बोल। ऐसे हो सकते हैं। हम तो अभी तक गुलाम बने हुए हैं, परिस्थितियों के गुलाम है, वातावरण के गुलाम है, बुरी आदतों के गुलाम है, व्यसनों के गुलाम है, और अंग्रेजों के नशे अंग्रेजियत के गुलाम है। हरि बोल। आजादी के मायने गलत लगा लिए हैं बस। हम समझे नहीं आजादी क्या है। इतने कष्टों से जिन्होंने आजादियां दिलाई, उनकी कुर्बानियों को भी बेकार करने की कोशिश मत करना। मैं तो उस दिन कह रहा था, जो आतंक मचाते हैं उनको तो मैं कहता ही हूं, और जो हिंसा फैलाते हैं उनको तो मैं कहता भी हूं और प्रभु से भी प्रार्थना करता हूं, लेकिन अपने देशवासियों से भी कह रहा था, वतन को फिर कहीं गिरवी न रख देना। वतन वालों, ये कर्जे शहीदों ने मुश्किल से चुकाए हैं, बहुत मुश्किल से चुकाए हैं, इसे फिर कभी गिरवी मत रख देना। अरे बड़ी मुश्किल से मिली है ये ऐसा। इसके मायने सही लगा लो, अर्थ सही लगा लो इसके। खुद भी शांत रहो, औरों को भी शांत रहने दो। हरि बोल। सबके साथ प्यार रखो, सबके साथ सद्भाव रखो। कम से कम वाणी से जहर मत उगलना। इस प्रसंग में यह भी सीख लो कि बोलना कैसे चाहिए।
एक तो वैसे ही लोग दुखी हैं, हरि बोल, और ऊपर से हम कहते हैं अरे रोने धोने से क्या, ठीक है मैं भी तो जा रहा हूं, नहीं राम पिता की आज्ञा मान करके, अरे जंगलों में कष्ट मुझे उठाना है, तुम जाओ अयोध्या में जाओ, जाओ, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, जाओ काम धंधा करो अपना, मेरे पीछे आकर के तुम्हें क्या मिलने वाला है, वापिस भेजना है पर तरीका है, अरे बोल, कहीं सप्रेम, प्रेम सही, कहीं सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बड़े मीठी वाणी बोल रहे और बड़े सुहावने शब्द बोल रहे, किसी को बुरे नहीं लग रहे, ऐसे शब्द बोल रहे। तभी मैंने कहा था सत्य बोलना, लेकिन कटु सत्य नहीं, मधुर सत्य बोलना, और खाली मधुर सत्य नहीं, हितकारी सत्य बोलना, हरि बोल, दूसरे का अहित कर जाए, दूसरे के घर में अशांति हो जाए, दूसरे के घर में कलेश हो जाए, दूसरों के संबंधों की मधुरता खत्म हो जाए, ऐसा सच भी बोल करके सत्यधारी बनने की कोशिश मत करना। हजारों झूठों से भी बुरा है ऐसा सच जो युद्ध की स्थिति पैदा कर दे, अशांति कर दे, किसी की श्रद्धा को आहत कर दे, किसी की भावनाओं को आहत कर दे, किसी के संबंधों की मधुरता को खत्म कर दे, किसी के घर को तोड़ दे, किसी के घर में आग लगा दे। धिक्कार है ऐसा सच बोलने पर भी। मैं ही कहता हूं सच बोलो, लेकिन ऐसा सच कभी बोलने की कोशिश, सच बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, लेकिन खाली इतने तक मत रहना, इसके बाद कहो हितकारी सत्य बोलो। क्या कहो? हितकारी, दूसरे का अहित ना हो जाए, हरि बोलो। श्री राम कहते हैं कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। इसलिए राम ने जब जब बोला है, अधिकांश जगह पर तुलसी लिखना नहीं भूला, देश काल अवसर अनुहारी बोले राम। देश काल और परिस्थिति के अनुसार बोलते हैं, शब्द वही है। अब राम नाम सत्य है, ये बुरे शब्द हैं क्या? बोलिए, बोलो ना, बुरे शब्द हैं क्या? ये बुरे शब्द हैं? अरे राम का नाम ही सच है जी, बाकी सब झूठ है, इसमें बुरी बात क्या है? लेकिन किसी के यहाँ शादी में बोल दो, हरि बोल, जोर से बोलो, जोर से बोलो। किसी के बच्चे का जन्मदिन हो रहा है बेचारे का, और वो भी अंग्रेजियत से मना रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, गंदे गाने लगा करके नाच रहा है। हमारी संस्कृति में जिसे अशुभ मानते थे, दिया बुझा रहा है और तालियों बजा रहा, बड़े खुश हो रहे, हरि बोल। जहां काटने छाटने की बात नहीं, वहां काट रहा है, हरि बोल। वहां पे जाके बोल दो जरा, क्या होगा? बोलो, अच्छे लगेंगे? बोलो ना, है? हर चीज देश का, ये शब्द बुरे नहीं, लेकिन लोगों ने मूर्खतावश इन्हें प्रतीक मान लिया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाएगी तभी बोलना है। हालांकि शब्द तो ये हर क्षण याद रहने चाहिए, हर क्षण अंतर में दोहराने चाहिए, लेकिन अब ये प्रतीक बन चुके हैं। ठीक है, लोगों ने ऐसा बना लिया है मूर्खतावश कि भाई ये तभी बोले जाते हैं, एक मुर्दे के साथ जाते हुए बोले जाते हैं, शमशान की ओर जाते हुए बोले जाते हैं। अब किसी के मंगल अवसर पर जाकर के आप बोलो तो कैसा लगेगा? बोलो, बोलो ना। हर चीज देश काल अवसर के अनुसार अच्छी लगती है। गालियां अच्छी होती हैं, बुरी बोलो, बोलो, बुरी बात है, फिर क्यों देते हो? मौका लगे तो चूकते नहीं है गाली देने में, अरे बोलो। और तूने एक दिया, हम दो देंगे, तू दो देंगे, चार देंगे, अरे बोल। गाली देना बुरी बात है, गाली कोई सुनना पसंद नहीं करता है, दे चाहे दे, कोई सुनना पसंद नहीं करता है, करता कोई? लेकिन शादी ब्याह हो तो अभी कई जगह रिवाज है, गालियां देते हैं, और जिसको नहीं पड़ती ना वो चकता है, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे? अरे वो चकता है, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे? अवसर के अनुसार गाली भी अच्छी लगती है, अवसर के अनुसार ये शब्द भी अच्छे लगते हैं। यही चारों तरफ दिए जला दे, यहाँ पे होली के अवसर पे उतनी शोभा नहीं आएगी जितना दीपावली के अवसर पर आएगी। गुलाल तो कितनी अच्छी लगती है, पर होली के अवसर पे, ये दिवाली के अवसर पर लगाओगे, आपके चेहरे की शोभा नहीं होगी, बदरंग लगेगा। भाई होली में आपको अगर कोई ना लगाने आए, आप उदास हो जाते हो। हमें तो कोई गुलाल लगाने भी नहीं आए। अब कई लोग तो अगर कहीं बाहर निकलते हैं फिर जानबूझ, अरे बहुत से लोग डरते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग निकलते हैं। और निकलने से पहले क्या करेंगे? शीशे के आगे खड़े होंगे, थोड़ी यहां लगाई, थोड़ी यहां लगाई, थोड़ी यहां लगाई, थोड़ी यहां लगाई, जरा सजा सुजू के फिर अपने आप को चलते हैं।
हरि बोल। क्योंकि होली के अवसर पे अच्छी लगती है ना, नहीं लगती अच्छी? हर चीज समय पर अच्छी लगती है, नहीं लगती? बोलो। देश काल और अवसर का ध्यान रखना तो हमें हमेशा चाहिए, और विशेष तौर से बोलने में। सामने क्या स्थिति है, सामने कैसे लोग हैं, सामने परिस्थिति क्या है इस समय है? उसके अनुसार बोलना चाहिए। हमारे बोलने का क्या प्रभाव पड़ेगा सामने, ये सोच करके बोलना चाहिए। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल, पहले हृदय रूपी तराजू में तोल करके तब बाहर निकालना चाहिए। ये मुख ताला तब खोलना चाहिए, वरना इसको बंद रखो ताला लगा करके तो ज्यादा बेटर है। अरे बोल। क्योंकि वाणी का बड़ा प्रभाव है। ये वाणी है जो दुश्मनी भी पैदा कर सकती है, ये वाणी है जो प्यार भी पैदा कर सकती है, ये वाणी तुम्हें इज्जत भी दिला सकती है, ये वाणी तुम्हारी बेइज्जती भी करा सकती है, ये वाणी शांति भी करा सकती है, अशांति भी करा सकती है, ये कलेश भी पैदा कर सकती है। अरे बोल। ये नरक भी बना सकती है वातावरण को और घर को, ये स्वर्ग भी बना सकती है। अरे बोल। ये ऊंचे से ऊंचा पद भी दिला सकती है और जूते भी पड़वा सकती है। यही वाणी है, वाणी कोई अलग अलग नहीं है। ये अमृत भी बोल सकती है और जहर भी बोल सकती है। बोलना आना चाहिए, देखना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, चलना आना चाहिए, सोचना आना चाहिए। आपको सत्संग यही कहेगा। पहले सब कुछ करना, लेकिन तरीका बदल देना जरा सा। तरीका श्री राम कहते हैं, लेकिन कैसे कहते हैं? कहीं सप्रेम मृदु वचन सुहाए, कहीं सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, बहुविधि लोग राम लोग प्रेम से बोलते हैं, प्रेम सहित बोलते हैं, मधुर बोलते हैं और सुहावना बोलते हैं। हरि बोल। और एक तरह से समझ नहीं आता तो बहुत तरह बहुविधि राम लोग समझाए। आपको इतनी वो होनी चाहिए कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझाओ, ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे समझाओ। ये नहीं कि जबरदस्ती जो मैंने समझा दिया बस ऐसे समझ जाओ। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा भाई, अरे बोल। समझाना है, अपने विचारों को आप तक अभिव्यक्त करना है, लेकिन थोपना नहीं है जबरदस्ती, जब तक लोगों को समझ में ना आ जाए। अरे बोल। आजकल क्या है, हम ज्यादातर थोपने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती। बस मैं ऐसा सोचता हूं तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, हरिचंद्र नहीं कहता भैया, तुम्हें समझ में ना आए पूछो ना, पूछो तुम। मैं उस अध्यापक की तरह नहीं करूंगा, सर ये काना बैठ जा भाई। मुझे खुशी होगी जब आपके जो चीज समझ में नहीं आएगी उसे पूछोगे। परमात्मा की कृपा से फिर समझाने की कोशिश करूंगा मैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है, उसकी कृपा से समझाने, क्योंकि मेरे परमात्मा की कृपा हो जाए तो क्या असंभव है। और मैं तो कह रहा हूं, जब मैं समझाने लायक बन सकता हूं तो तुम समझने लायक नहीं बन सकते हो, तुम औरों को समझाने लायक भी बन सकते हो उसकी कृपा से। जो कृपा मुझ पर हो सही है वो आप पर नहीं हो सकती क्या? मैं तो वो रास्ता दिखाऊंगा कि वही कृपा तुम पर हो जाए ना। तुम्हें संकोच ही ना हो कि हम कैसे पूछें, तुम खुद भी समझ जाओ और औरों को समझाने लायक बन जाओ। हरि बोल, हरि बोल। एक तरह से नहीं, बहुविधि राम लोग समझाए, बहुविधि राम लोग समझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, किए धर्म लोग प्रेम वश फिरहि न फेरे, लोग प्रेम वश फिरहि। पर क्या करें, जिसको प्यार हो गया है वो क्या कहे। हरि बोल। आजकल के नाटकबाजी की बात नहीं कर रहा, प्यार जिसे कहते हैं, जो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा निष्कपट, निष्केवल, निस्वार्थ। हरि बोल।
उसके समझ में नहीं आता। हरि बोल। कितना भी समझाओ, जब इधर मेरी लगन लगी तो किस किस ने क्या क्या नहीं समझाया होगा। मुझे शर्म भी आती थी, ऐसे ऐसे लोग समझाने आते थे। हरि बोल। बेटा ये उम्र नहीं है तेरी। हरि बोल। बेटा देखो घर में रह के बुढ़े माँ बाप की सेवा करना। हरि बोल। बेटा देखो, ये बड़ा धर्म का उपदेश दिया, ऐसा नहीं। चुपचाप सुनता रहता। वो अपनी जगह ठीक कह रहे थे, बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, गलत बातें नहीं कह रहे थे, लेकिन जिसके दिल को लगी है वो क्या करे। ऊधो बनकर के तुम ज्ञानी बनकर के सिखा तो सकते हो, लेकिन एक बार गोपियों की तरह प्यार करो, तुम सिखाने लायक ही नहीं रहोगे। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, तुम क्या समझोगे प्यार क्या है, क्योंकि तुमने प्यार करा ही नहीं। न चित्र लखा न चरित्र सुना, वह श्याम सुंदर को जाने ही क्या। मन में न बसे मनमोहन तो, वह ठान किसी की ठाने क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचान ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने। वो क्या समझे प्यार क्या होता है। एक कवि ने बड़े प्यारे शब्दों में कहा, उन्हें कहा वो तो बड़ा ज्ञान झाड़ रहे हो, ऊधो तुम राधा बन जाओ। ठीक है, बहुत बहस हो गई और कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। अंत में एक निर्णय देते हैं, ऊधो पहले तुम राधा बन जाओ। ऊधो तुम राधा बन जाओ। पहले करो प्रीति कान्हा संग, तब यह ज्ञान सुनाओ। पहले करो प्रीति कान्हा संग, फिर यह ज्ञान सुनाओ। तुम राधा, पहले तुम गोपी बन जाओ, राधा बनो, और जैसे हमने प्यार किया है ऐसे कान्हा के साथ प्यार करो, तब ज्ञान सिखाने आना। पर हम जानती हैं तब तुम ज्ञान सिखाने लायक रहोगे नहीं, फिर तुम्हें और लोग ज्ञान सिखाएंगे। कहती रही पहले, संभालो योग की पूंजी ना हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में ज्ञान की पोथी न जल जाए। लेकिन उधो भी नहीं समझ रहा है, ये भी नहीं समझ रही, आखिर में प्रेम ही जीता है। वो ज्ञान का इतना भाषण देने वाला ब्रज गोपियों से प्यार का संदेशा इस ब्रज भूमि से लेकर के गया। ये ब्रज भूमि है ही प्यार का संदेश देने वाली। अरे बड़े बड़े ज्ञानियों को भी यहां से प्यार का संदेशा मिला है। तो प्यार का तात्पर्य ये नहीं है कि हरि चैतन्य ने अगर घर बार छोड़ दिया तो आप भी घर बार छोड़ देना। मेरे पास तो 40-50 हजार लोग एक इशारे पर संन्यास लेने को थे, जिनके पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, फोन आते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ जोड़ के कहता हूं, बेटा घर बार छोड़ना बड़ा सरल है, ये वेश धारण करना बड़ा सरल है, पर इसे निभाना इतना सरल नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। अगर इस वेश को धारण करके तुम लोगों की श्रद्धा बढ़ाने की बजाय किसी एक की भी श्रद्धा घटाने वाले बन गए तो धिक्कार है तुम्हारा। इस वेश पर नहीं, तुम्हारा मानव बनने पर भी धिक्कार है, इस धरा पर आने पर भी धिक्कार हो जाएगा। इतनी श्रद्धा पहले लोग घटाते जा रहे हैं, इतना ढोंग पाखंड अंधविश्वास पहले ही बढ़ता जा रहा है। ऐसा ना हो कि धोबी के कुत्ते जैसी स्थिति हो जाए, ना इधर के रहो ना उधर के रहो। अगर तुम चाहो तो हरि चैतन्य तुम्हें ऐसा रास्ता अपने अनुभव के आधार पर, अपने ऋषि मुनियों के आधार पर, अपने चिंतकों के चिंतन के आधार पर, अपने शास्त्रों के सार के आधार पर तुम्हें बता सकता है कि तुम करना चाहो तो घर में रह करके भी बहुत कुछ कर सकते हो। तुम वहीं रह करके बहुत कुछ कर सकते हो, और अगर तुम नहीं करना चाहोगे तो घर बार छोड़ करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखना। हरि बोल। जो देख रहा हूं, जो समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी कृपा से वो आपको बता रहा हूं। हरि बोल। तो धर्म का उपदेश देना बड़ा सरल है, ज्ञान का उपदेश देना बड़ा सरल है, मैं जानता हूं।
लेकिन जिसके साथ जो बीत रही है ये तो वही जानता है ना। जाके पाँव न फटी बिबाई, सो का जाने पीर पर आई। लेकिन राम तो जानते हैं पराई पीर से तुरंत ही द्रवित हो जाते हैं, और इसीलिए उन्होंने बड़ा धर्म का उपदेश दिया है, अनेक तरह से समझाने की कोशिश की है, पर लोग भी क्या करें, वो प्यार के वशीभूत हैं। हरि बोल। राम कहते हैं जाओ, वो कहते हैं या तुम आओ या तुम हमें ले जाओ, जाना शब्द मत कहो, या ले जाओ या तुम वापस आओ। हरि बोल। बात यही अटकी है। वो कहते तुम जाओ अयोध्या, वापस जाओ, बोले वापस नहीं जाएंगे तुम्हें छोड़ करके। हरि बोल। तुम्हारे लिए तो सब कुछ छोड़ करके आए हम, है? तुम्हारे लिए तो सब कुछ छोड़ करके आए हैं। लोग प्रेम वश फिर ही न फेरे, लोग प्रेम वश फिर ही न फेरे। राम के फेरने पर भी फिर नहीं रहे हैं। हरि बोल। वापिस लौटने को मन नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रभु से तो हमेशा 63 बने रहने को मन करता है ना, पीछे जाने को मन नहीं करता। 63 जैसे आमने सामने 6 और 3 रहते हैं ना, ऐसे प्रभु के सन्मुख रहने को मन करता है। हरि बोल। दुनिया से 36 हो सकते हैं, पर आपसे 36 कैसे हो जाएंगे? दुनिया से कह सकते हैं भैया तेरे को जो अच्छा लगे तू कर, हमें जो अच्छा लगे बोलो ना। महाराज जी से भी कोई एक बार सारे, मैंने बताया था एक बार, आपने सुना होगा, आप लोग तो नियमित टीवी पे सुनते हैं, तो आपने सुना होगा कि वो कॉलेज में सारे बच्चों ने एक बार घेर लिया, साथियों ने, सहपाठियों ने, और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा दोस्त है कि नहीं? तो दोस्ती तो मेरे को इस लायक या नजर नहीं आया, या मैं इस लायक नहीं था, मैंने कभी किसी से की नहीं, एक से की, बस वो निभ जाए उतनी काफी है। हरि बोल। और वो भी उसकी कृपा से निभेगी, इतना भी मेरे को पता है, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं निभा पाऊंगा, बस। हरि बोल। मित्र जिसे कहते हैं, मित्र को साधारण चीज तो नहीं, लेकिन इतना भ्रष्ट और इतना असभ्य भी नहीं था कि लोग कहें कि हम आपके मित्र हैं और मैं कहूं कि नहीं, तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो? हरि बोल। उन्होंने कहा तुम मेरे दोस्त हो क्या? नहीं। बोले हाँ। मैंने कहा भाई हाँ आपके दोस्त हैं, अगर तुम हमारे दोस्त हो तो तुम्हें आज शराब पीनी पड़ेगी। हरि बोल। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तुम भी मेरे दोस्त हो या नहीं? बोले हाँ हम भी आपके दोस्त हैं। तो मैंने कहा आपको शराब पीनी पड़ेगी। है वो तो हम नहीं कर सकते। मैंने कहा है फिर मैं भी नहीं कर सकता, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं करूं। दुनिया से हम 36 बन सकते हैं कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मुंह उधर है रखो उधर, हमारा मुंह इधर। महाराज जी हमारे घर में फलाना ऐसा है, उसको भी इधर लगा लो, इधर, जिसको जो अच्छा लग रहा है कर रहा है। तुम अपनी सोचो, अपनी सोचो पहले, मन में भाव अच्छा रखो कि परमात्मा सबको सन्मति देना, सब अच्छे मार्ग की ओर लगे। महाराज जी क्या भगवान भी सबको एक तरफ नहीं कर सकते? हरि बोल। भगवान अलग अलग नहीं थे, कृष्ण अलग अलग नहीं है, कृष्ण का ज्ञान अलग अलग नहीं है, कृष्ण का समझाने का तरीका अलग अलग नहीं है, लेकिन कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं वो समझ जाता है, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को समझाते हैं, दुशासन को समझाते हैं वो नहीं समझ पाते। ये तो अपने अपने के ऊपर है, ये किसी की। कृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण का ज्ञान अलग नहीं है। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही विरंची सम। ब्रह्मा तो क्या, पर ब्रह्म परमात्मा भी गुरु बनकर के आ जाए। हरि बोल। कर छोड़ो इस बात। श्री राम बहुत धर्म का उपदेश करते हैं कि ये धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम वश फिरहि न फेर। घनेरे माने बहुत सारे, एक उपदेश नहीं किया है, बहुत किया है, धर्म का उपदेश किया है, लेकिन लोग प्रेम के वश में लौटना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा का शील ऐसा है, परमात्मा का स्वभाव ऐसा है, परमात्मा की मिलनसारता ऐसी है श्री राम का, कि उसको छोड़ करके किसी को जाने को मन ही नहीं कर रहा है। हरि बोल। उनका प्यार ऐसा है कि उस प्यार को दूर करके जाने को मन ही नहीं कर रहा है। परमात्मा भी वश में होते हैं तो किसी के वश में नहीं होते, प्यार के वश में होते हैं।
और लोग भी वश में होते हैं तो किसी और चीज के नहीं, प्यार के वश में होते हैं। इसलिए प्यार को कभी अपने से दूर करने की कोशिश मत करना, ये भी शिक्षा ले लेना है। और सतर्क रहना, ये एक बार अगर दूर हो जाए तो फिर दोबारा से जल्दी से पैदा, ये दौलत चली जाए फिर आ सकती है, परिवार चला जाए फिर आ सकता है, हरि बोल, स्वास्थ्य चला जाए फिर आ सकता है, पद चला जाए हो सकता है फिर आ सकता है, आ सकता है, हरि बोल। लेकिन प्यार चला गया तो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अगर प्यार एक बार खत्म हो गया, चरित्र एक बार खत्म हो गया, सद्भाव एक बार खत्म हो गया तो फिर दोबारा से जल्दी से पैदा नहीं होते। इसलिए सतर्क होकर के इसे बनाए रखने की कोशिश करें। इतना सुंदर शील है, इतना स्नेह है कि छोड़ा नहीं जा रहा है। राम के चरित्र से यह भी शिक्षा लेना, या आपका स्वभाव ऐसा हो कि लोग आपसे दूर जाने की सोचे ही नहीं। हरि बोल। आपके प्यार में इतनी ताकत हो कि लोग आपसे बिछुड़ने की सोचे भी नहीं। बिछुड़ना तो बहुत दूर की बात है। हरि बोल। आपका मिलने जुलने का भाव ऐसा हो, आपकी बोली ऐसी हो कि लोग व्याकुल रहे कि आपका साथ मिलता रहे, आपका साथ पाने के लिए व्याकुल होते रहे। हरि बोल। क्या हुआ है? क्या राम उन्हें वापस भेज पाए? क्या वह वापस जाने को तैयार हो गए? राम के सामने क्या दुविधा नहीं आ गई कि मैं अब क्या करूं, इनका प्यार देखूं या पिता के वचन देखूं? इनको सबको साथ भी लेके नहीं जा सकता हूं जंगल में, क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी रूप में रहना है। वैसे तो मेरे संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, सब सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम रूप है। यहां पर प्रभुत्व तो नहीं दिखाना है। हरि बोल। यदा कदा दिखाया है, लेकिन उसका एहसास किसी को, हर एक को नहीं हुआ है। यदा कदा दिखाया है। और दूसरा, अगर ये सारे मेरे साथ आ गए, पिताजी इस दशा में पड़े हैं, भरत शत्रुघ्न वहां हैं, पीछे से अगर किसी शत्रु ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया तो मेरी आत्मा मेरे को कभी माफ नहीं कर पाएगी। एक कारण नहीं, एक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई, एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, ये अब क्या करें। वो अपनी जगह ठीक है, राम अपनी जगह ठीक है। अब ऐसे में जब दोनों ही ठीक है तो फिर कहीं ना कहीं तो कोई हल निकालना पड़ेगा ना। बोलो, बीच का रास्ता कोई तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। भाई भरत अपनी जगह ठीक है, वापस लेने आया है, राम अपनी जगह ठीक है, वापस नहीं जा सकते हैं, तो कोई तो हल निकला ना कि अपनी चरण पादुका दे दी और कहा कि ठीक है, तुम इन्हीं को मेरा स्वरूप मान करके पूजना। तुम्हें एहसास होगा ये चरण पादुका नहीं है, ये राम नाम के 2 अक्षर हैं, और राम नाम के 2 अक्षर नहीं, स्वयं साक्षात राम विराजमान है अयोध्या के सिंहासन पर। तुम्हें एहसास होता रहे, कोई तो विकल्प निकालना पड़ेगा। ये 2 चरण पादुका नहीं है खाली। हरि बोल। तो कोई हल निकाला है, यहां भी कोई ना कोई हल निकलेगा। क्या निकला, ये संध्या काल के सत्र में सुनते हैं, चर्चा करते हैं प्रभु की कृपा से। इस समय यही अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम राम। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला जग से न्यारी हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। महाराज की जय, बोल कामा के कन्हैया की जय, बोल आने वाले भैया की जय। हरि बोल हरि बोल। मैं मानता हूं सेवा धर्म इतना सरल नहीं, लेकिन असंभव भी तो नहीं है। हम बहाने बनाते हैं। कई बार ऐसा भी उदाहरण देखने को मिल जाएगा, किसी ने चाहे कितना भी हमारा आदरणीय हो, उसने कहा बेटा ये काम करो, वो आगे कह देता है यार वो कर लेना जरा। हरि बोल। कितने दुर्भाग्यशाली हम, हमें सेवा का मौका मिला, हम उसको आगे पहुंचा रहे हैं। मजा तो तब है जब दूसरे के हिस्से की भी सेवा करने की कोशिश करो। सीता हमेशा अंतरंग सेवा करती थी श्री राम की, लेकिन आज मां ने भी कहा है बेटा सेवा का अवसर मिला है और मुझे लगता है तुम्हारे भाग्य से ही राम वन को जा रहे हैं, इनकी पूरी सेवा करना। आप देखिए पूरी रामायण में आपको कहीं पर भी राम की सेवा, जो कहती थी सीता कि मैं सेवा करने के लिए साथ चलना चाह रही हूं, कहीं पर भी विशेष सेवा उसने की हो पूरे रामायण में आपको वर्णन नहीं मिलेगा। क्योंकि लक्ष्मण सेवा करने नहीं देता है, वो तो अपने हिस्से की भी और सीता के हिस्से की भी सेवा खुद करने की कोशिश कर रहा है। ये रामचरितमानस के प्रसंगों की विशेषता है, अलौकिकता है इसकी कि सीता ने कहीं पर विशेष सेवा की हो, कहीं पर आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। यहां कह रही है मैं पंखा किया करूंगी, मैं चरण दबाया करूंगी, मैं आपका पसीना पहुंचा करूंगी, मैं आपके पैरों को सहलाया करूंगी, लेकिन रामायण में कहीं नहीं लिखा उसने ऐसा किया है। हरि बोल। तो क्या सीता सेवा नहीं करना चाहती है? करना चाहती है, पर लक्ष्मण करने नहीं देता है। सीता करे उससे पहले लक्ष्मण कर लेता है। हरि बोल। मजा तब है सेवा का अवसर मिले तो उसे चूकना मत, छोड़ना मत उसे। एक बार अगर आप सेवा का अवसर जो अगर आपसे दूर हो रहा है, उसके लिए आप किसी की भी आज्ञा ना मानेंगे तो भी आपको पाप और अपराध नहीं लगेगा, याद रखना। राम आज्ञा दे रहे हैं सीता अयोध्या में रहो, लेकिन सीता ने जो हमेशा राम की आज्ञा मानती है, आप सोच भी नहीं सकते सीता राम की आज्ञा ना माने। ऐसा महान पातिव्रत धर्म का एक आदर्श उदाहरण सीता का, वो राम की आज्ञा ना माने, आप कभी सोच सकते हैं? लेकिन सीता ने तो आज्ञा नहीं मानी। तो पति की आज्ञा मानने ना मानने का क्या पाप लगा होगा सीता को? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण अयोध्या अनाथ हो जाएगी, तुम्हें यहां रहना है, अयोध्या में रहना है। लक्ष्मण ने नहीं मानी। हरि बोल। चलो ये तो सीता का उदाहरण हुआ, ये तो लक्ष्मण जी का उदाहरण हुआ। राम ने भी अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी एक बार। हरि बोल। परमात्मा श्री राम ने, आप सोच सकते हैं कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने? आप कहेंगे कहां लिखा है? रामायण में लिखा है, इसी मानस में लिखा है। जनकपुर में राम जी चरण दबा रहे हैं गुरु महाराज के। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार। क्यों एक बार में आज्ञा क्यों नहीं मान ली? ध्यान से सुनना जरा। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। बार बार आज्ञा दीजिए। राम से कल्पना करेंगे आप एक बार में गुरु की आज्ञा ना माने? चरण दबा रहे हैं, सेवा से विमुख होने की आज्ञा अगर एक बार ना मानोगे ना
तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन सेवा की अगर आज्ञा नहीं मानोगे तो इससे महान अपराध और कोई नहीं हो सकता है। सेवा को त्यागने की अगर आज्ञा, सेवा अगर छूट रही है तो आप किसी की भी आज्ञा नहीं मानते, सेवा करना चाहते हैं तो आप पाप और अपराध से मुक्त हो जाएंगे, याद रखना। बार बार आज्ञा देने का मतलब एक बार में आज्ञा नहीं मानी है ना। राम ने आज्ञा नहीं मानी, लक्ष्मण ने आज्ञा नहीं मानी है, क्योंकि सेवा से विमुख जो करे ऐसी आज्ञा नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। हरि बोल। सेवा करने का भाव है, आपको तो कदम कदम पर सेवा करने की कोशिश करनी है, चाहे घर में हो या बाहर कहीं पर भी हो। हमारी बहू बड़ी अच्छी आई है महाराज जी, सौभाग्यशाली हो, किस्मत वाले हो महाराज जी, हमें तो बिस्तर से नीचे भी नहीं उतरने देती है। अच्छा, मैं इनका बहुओं से, बेटियों से, बच्चों से मैं कहता हूं बड़ों की सेवा करना, लेकिन आपसे कहता हूं खुश होने की जरूरत नहीं है। बिस्तर से भी नहीं उतरने देती, निकम्मे हो जाओगे, जंग लग जाएगा शरीर में, बेकार हो जाओगे। सेवा करने का भाव रखना, सेवा कराने का भाव मत रखना। इस शरीर को चलाते फिराते रहोगे तो बहुत अच्छा है। शिष्य गुरु की सेवा करने का भाव रखे, लेकिन गुरु सेवा कराने का भाव ना रखे। हरि बोल। पुत्र माता पिता की सेवा करने का भाव रखे, पर माता पिता सेवा कराने का भाव ना रखे, याद रखना। हरि बोल। संत की सेवा समाज करने की सोचे, भाव रखे, करने की कोशिश करे, लेकिन संत समाज की सेवा, वो तो समाज की सेवा करने की कोशिश करे, समाज से सेवा कराने की कोशिश ना करे कभी। सेवा करने का भाव हो आपका, और यहां तक कि अपने हिस्से की सेवा तो करो, दूसरे की भी हिस्से की सेवा करने की कोशिश करो, तब तो मजा है। और अपने हिस्से की सेवा दूसरों पे डालो, ये तो शर्मनाक स्थिति है। सेवा का मौका मिले तो चूकना मत, लक्ष्मण की तरह उठ करके भाग देना। हरि बोल, हरि बोल। ये अवध कांड का अगला आपको संदेश है। और आपको, और मैं बता रहा हूं, धन्य है वो माता पिता जो सेवा के कार्य में अगर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, धर्म के मार्ग में अगर आगे बच्चे बढ़ रहे हैं, तो उनको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। श्री राम ने जैसे तैसे स्वीकार किया, लक्ष्मण चलो, लेकिन कहा जाओ मां से आज्ञा मांग करके आओ। ठीक है, तुम मुझे माता पिता मानते हो, गुरु सखा सब कुछ मानते हो, लेकिन जन्म देने वाले माँ बाप का महत्व ना हो, ये नहीं हो सकता है। जाओ अपनी मां से आज्ञा मांग करके आओ। राम ने अपने दायित्व का ठीक से निर्वाह किया है, मर्यादा का पालन किया, लेकिन सुमित्रा तो 2 कदम आगे बढ़ गई है। जब सारी कथा सुनी है, कहने लगी अरे लक्ष्मण तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तरफ कहते हो कि वैदेही ही मेरी मां है, राजा महाराजा राम ही मेरे पिता हैं, और दूसरी तरफ तू मेरे को अभी तक मां मान रहा है, तेरे अंदर अभी तक मोह मेरे प्रति है। मोह रहते तो प्यार हो ही नहीं सकता है कभी भी। तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अरे काहे को आया यहां पर तू? आज्ञा माननी थी तो राम की माननी थी, सीता की माननी थी। हम देह के माता पिता हैं, पर वो वैदेही है, देह की नहीं, बेदेही। हरि बोल। असली माँ बाप तो तेरे वही है, धर्म तेरा असली माँ बाप है, राष्ट्र तेरा असली माँ बाप है। भगत सिंह की मां की तरह कह दे, जा बेटा अगर तेरी कुर्बानी की जरूरत है तो मुझे कोई संकोच नहीं है। गुरु गोविंद सिंह की तरह कह दे, अपने नन्हे नन्हे जिगर के टुकड़ों को अगर दीवार में भी चिनाना पड़े, घबराना मत, उफ मत करना, लेकिन धर्म और संस्कृति के लिए अगर बलिदान देना पड़े तो दो। कौन अपने बच्चों को भेजना चाहेगा? लेकिन ऐसे माँ बाप, सुमित्रा हो सकती है ऐसी मां। मदालसा से भी 2 कदम आगे बढ़ गई है। हरि बोल। जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का एक आदर्श उदाहरण है वो मदालसा, उससे कहीं आगे बढ़ गई है। ना बेटा ना जाओ, मुझे तो लगता है तुम्हारे भाग्य से ही राम जा रहे हैं। यहां रह करके तो सेवा बटी हुई है, कोई सेवा राम की कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। यहां पर अगर राजा राम बन जाते हैं तो, लेकिन जंगल में रहकर तो सारी सेवा तेरे को मिलेगी। कितना किस्मत वाला है, धन्य भाग्य। जा तू यहां से जा, ये सेवा का मौका मिला है, इससे कभी चूकने की कोशिश मत करना। यह बात राम की और गुरु की सेवा से नहीं है, सेवा का मौका जहां मिले, जिसे सेवा कहते हैं, चूकना मत। और मैं बड़ों से भी कह रहा हूं, अगर बच्चों में सेवा का भाव आए तो उनको कभी टोकने की कोशिश। आज जो माहौल हो गया है, बच्चों की भावनाओं की भी कदर करना सीखना।
गलत रास्ते पर जाएं तो उन्हें टोकना, अच्छे रास्ते पर जाएं कभी टोकने की कोशिश, बोलो ना। अगर अच्छाई पर जा रहे हैं ठीक है, उनको एहसास कराइए कि पहले जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वाह कीजिए। लेकिन अगर उनके मन में आ रहा है कि हमें राष्ट्र की सेवा करनी है, धर्म की सेवा करनी है, संस्कृति की सेवा करनी है, बन जाना सुमित्रा। हरि बोल। मैं तो कहता हूं कि हमें तो सिखाया ही गया था, प्राप्त ये तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। बच्चा थोड़ा सा बड़ा, अब मैं 16 वर्ष नहीं कहता हूं, अब तो मैं कहता हूं जरा सा बड़ा बनने लगा है, तो आपका उत्तरदायित्व है कि अब माता पिता मत बनना, मित्र बन जाना। अरे बोलो, क्या बन जाना? बोलो, मित्र बन जाना। जैसे मित्र अपने मित्र के दिल के भाव के अनुसार चलता है, अपने दिल के भाव उससे छुपा नहीं पाता है, उसके दिल के भाव जानने की कोशिश करता है, सुख दुख में संगी होता है। हरि बोल। ऐसे माता पिता से कहा था अपने बच्चे के सच्चे मित्र बन जाना। अब तुम अपने आप को माँ बाप मत समझो, उन्हें बच्चा और बच्ची मत समझो, दोस्ताना ताल्लुकात रखो, वरना ये दोस्ती की तलाश में गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे, ये झूठे प्यार की तलाश में गुमराह हो जाएंगे। तुम मित्र बन जाओ ना इनके, तुम इनसे प्यार करो, ये झूठे प्यार की तरफ क्यों भागेंगे? तुम बन पाए हो या नहीं बन पाए हो, लेकिन सुमित्रा ने अपना नाम सिद्ध कर दिया कि वो मित्र नहीं है, सुमित्रा है। कितनी प्यारी मित्र है कि जाओ, अगर तुम्हें ये मौका मिल रहा है तो इसे चूकना मत, जाओ तुम। सचमुच सुमित्रा बन करके दिखाया है, सुमित्रा बनी है ये, सुमित्रा। ऐसा मित्र कौन होगा बताइए? अगर तेरा ऐसा व्यक्तित्व निखर सकता है, आज चाहे भरत का प्यार कितना भी ऊंचा होगा, अरे बोल, सुमित्रा का आदर्श कितना भी ऊंचा होगा, और मैं कह रहा हूं लक्ष्मण से भी बढ़कर के उर्मिला का है। अगर उर्मिला सहयोग ना दे, लक्ष्मण क्या खाक सेवा करेगा? अगर पत्नी घर में सहयोग ना करे, पति कुछ नहीं कर सकता है धर्म का मार्ग, और पति अगर सहयोग ना करे तो पत्नी कर सकती है। अगर पत्नी को घर में कोई बंधन इस तरह का अच्छे काम में जाते हुए नहीं मिल रहा है, उसे अपने पति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। बच्चों को मौका मिल रहा है, माँ बाप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। माँ बाप को अगर रोक टोक नहीं है तो बच्चों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि तुम्हारी वजह से अगर तुम बाधक बनते तो हम इतने ठीक से थोड़ी कर पाते हैं। अरे बोल, इनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा उठा होगा, लेकिन राम के साथ अगर पूजनीय बना है, आदरणीय बना है, जन जन के लिए एक आदर्श बना है, तो लक्ष्मण बना है, भरत नहीं बन पाया, और कोई नहीं बन पाया, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके साथ। अरे बोल, अरे बोल, भरत जैसा आदर्श उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा, मैं मानता हूं। लक्ष्मण के त्याग से लाख गुना आगे बढ़ गया। मैं तो राम के त्याग से भी भरत का त्याग 2 कदम आगे मानता हूं, उसकी तपस्या 2 कदम आगे मानता हूं। राम को तो वनवास मिला है, भरत को वनवास तो नहीं मिला है। राम तो जंगलों में रह करके तपस्या कर रहा है, वहां तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन यहां महलों में रह करके, फिर पर्णकुटी बना करके, और जमीन पर नहीं। राम तो जमीन पर रहता है, भरत तो जमीन के नीचे खोद करके रहता है। कितना कस रहा है अपने शरीर को, कितना तपा रहा है अपने शरीर को, ऐसा कठोर तप को तो शायद राम का भी नजर नहीं आया। बोलिए, भरत किसी चीज में कम नहीं है, लेकिन राम के साथ अगर जुड़ा है तो कौन जुड़ा है? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज। दाईं तरफ छोटे लोग नहीं होते, बड़े लोग होते हैं। अरे बोल, मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, दाहिनी ओर हम किनको जगह देते हैं? बोलिए, आप लोग तो समझदार हैं, कोई भी बड़ा बुजुर्ग, अरे नहीं आप इधर नहीं, इधर इधर बैठो। अरे बोल, बोलो ना, दाहिना स्थान किसका? आदरणीय जनों का होता है, नहीं होता? बोलो, दाहिना स्थान तो आदरणीय जनों का होता है, ये बड़प्पन का प्रतीक है, आदर का प्रतीक है। लेकिन राम के भी दाएं भाग में बिठा दिया है लक्ष्मण को। अरे बोल, उम्र में चाहे कोई छोटा हो, लेकिन सेवा जो अच्छी तरह से करता है वो कभी छोटा नहीं हो सकता है, याद रखना। इस धरा पर अगर परमात्मा का स्वरूप हमारे सामने कोई है, और मैं परमात्मा से बढ़कर के भी कह दूं तो उनको कहूंगा जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जन जन के लिए सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। उन संतों को, उन गुरुओं को, क्योंकि गुरु के लिए भी वाल्मीकि कहता है तुम ते अधिक गुरु ये जी जाने, आपसे भी बढ़कर के हो जाते हैं।
जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हरि बोल। राम की तुलना तो किसी से क्या करूं मैं, राम तो राम ही है। खुद राम कह देता है, मनु शत्रु का वरदान मांग रहे हैं कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। बोले अपने जैसा कहां खोजूं? ये आत्म प्रशंसा के शब्द नहीं है, ये आपको भी जानना चाहिए। राम भी जानते हैं कि मेरे जैसा दूसरा कौन हो सकता है। हरि बोल। दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। आप सरिस खोजो कहां जाई, नब तब तने हो में आई। मैं आपको बेटा खुद बन करके आऊंगा। मेरे जैसे तो फिर मेरा जैसा ही है। हरि बोल। लेकिन धन्य है जो सेवा के मार्ग पर चलता है, प्रभु की सेवा के मार्ग पर चलता है, राष्ट्र की सेवा के मार्ग पर चलता है, धर्म की सेवा के मार्ग पर चलता है, जन जन की सेवा के मार्ग पर चलता है, बड़ों की सेवा के मार्ग पर चलता है। मैं तो बड़ों से भी बड़ा अगर उसे कह दूं तो कोई संकोच नहीं है मुझे। धन्य है सब। सीधा सीधा ये आप छोटे से एक इशारे हैं, ये छोटे छोटे हम इन्हें खाली मूर्तियां समझ लेते हैं, पर ये क्या इशारे दे रही हम कभी समझते नहीं है। हरि बोल। हनुमान भी कितना सेवा का आदर्श रहा होगा, पर चरणों में जगह है। हरि बोल। और उसको भी दाहिनी तरफ ही बिठाते हैं, बाईं तरफ उसको भी नहीं बिठाते हैं। बोलो ना, आप देखो ना जरा। हरि बोल। उसको भी दाहिनी तरफ बिठाते हैं, बाईं तरफ नहीं बिठाते हैं। सेवा करने वाला अपने आप को बड़ा नहीं समझता है, वो तो स्वामी को बड़ा समझता है। राष्ट्र की सेवा करे तो उसे बड़ा समझता है, माता पिता की सेवा करे उसे बड़ा समझता है, गुरु की सेवा करे उसे बड़ा समझता है। लेकिन हमारे चिंतक कहते हैं कि हमारी निगाह में तो उनसे भी बड़ा हो जाता है, छोटा नहीं हो सकता है। जो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है सेवा का नाटक नहीं करता है, सेवा का दिखावा नहीं करता है, सेवा का ढिंडोरा नहीं पीटता है। कई लोग होते हैं हल्ला ज्यादा करते हैं, सेवा कम करते हैं। गुरु दरबार में आके भी बस उससे दोस्ती, उससे परिचय, और हमको नहीं देखा तुमने। अरे जिसको देखना है उसे तुम भी देखो, वो भी देखे। अरे बोल, क्या बात है, आज तो हमें देख भी नहीं रहे हो। अरे उसका ध्यान महाराज जी की तरफ है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा ध्यान भी वही होना चाहिए जो देख करके तुम्हारा भी उद्धार हो, दूसरे का भी उद्धार हो। हरि बोल। जनकपुर में सारे के सारे काम धाम छोड़ करके राम के दर्शन के लिए भाग रहे थे, लेकिन नारियों को प्रतिबंध था। उस समय ऐसी मर्यादा थी, जिन पर प्रतिबंध था, जो बाहर नहीं जा सकती थी, तो वो भी इस लाभ से वंचित नहीं रह रही है। हरि बोल। युवती भवन झरोखन लागी, वो युवतियां जिन पर प्रतिबंध था, वो भवन के झरोखों से देख रही है। पहली बार मौका मिला है, इस आंखों ने पता नहीं क्या क्या नहीं देखा है, पर जो देखना चाहिए आज पहली बार देखने को मिल रहा है, तो क्यों चूके भाई? तो वो भी वंचित नहीं रहना चाहती हैं, वो भी उन झरोखों में से इस तरह से झांक रही हैं, उनको भी पता ना लगे। लेकिन वो तो ऐसा है ना, अरे वो उसकी नजर कहां नहीं है, बोलो ना, वो कहां नहीं है। तुम्हारे दिल में भी भाव आएगा, बाद में वो जान जाता है पहले। तुम बोलोगे बाद में, वो जान जाता है पहले। तुम सुनाओगे बाद में, वो जान जाता है पहले। जिसको सुनाना है उसी को सुनाना, जिसको दिखाना है उसी को दिखाना। ये दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। देखने वाला देखता है, आप छुप के भी करोगे तो भी, अच्छा करोगे तो, बुरा करोगे तो। हरि बोल। ये दुनिया देखे ना देखे, लेकिन जिसको दिखाना है उसको दिखाओ तुम। हरि बोल। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी आके नहीं कहा महाराज जी हम वहां पे सेवा कर रहे थे, और ऐसा, जिनको नहीं करनी होती, जो खाली अपने मन के अनुकूल जीवन, हमें तो सेवा का मौका नहीं मिलता, हम तो बोर, हमें तो कोई काम नहीं। अरे काम करने के, हमें तो रसोई में नहीं, रसोई में इतनी जगह है, कितने लोग घुस जाएंगे, बोलो ना। और हर आदमी रसोई में घुस जाएगा तो बाकी सेवा कौन करेगा? तुम अपने मन के अनुकूल सेवा क्यों करना चाहते हो? तुम्हें जो मौका मिले वहीं पर शुरू हो जाओ ना। देख रहे हो यहाँ पर कूड़ा पड़ा है, उठा के फेंको ना। ये बर्तन यहाँ पर रखे, उठा करके रखो ना। वहां पर ऐसा हो रहा है, उठा करके रखो ना। अरे और कुछ नहीं कर सकते हो, कोई सेवा तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, बैठ करके कीर्तन करो, जिससे आश्रम का वातावरण पवित्र होगा। व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? बैठ करके कीर्तन करो ना तुम। और अगर कीर्तन भी तुम्हें करना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकांत में जाकर के बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ ना, जाप करो। पवित्रता आएगी, इसमें दिव्यता आएगी, इस आश्रम में उतना ही और निखार आएगा। तुम्हें भी शांति मिलेगी, दूसरों को भी शांति मिलेगी। जिन्हें सेवा करनी है वो शिकायतें नहीं करते हैं कभी।
वो बहाने नहीं ढूंढते हैं, वो जहां मौका मिले बस करने से चूकते नहीं है। दूसरे को पता लगे न लगे उनको कोई मतलब नहीं है। किसको दिखाना है? जो जिसको दिखाना चाहते हैं वो देख रहा है, बिना दिखाए भी देख रहा है। जरूरी नहीं कि महाराज जी के सामने हल्ला करके करोगे तभी महाराज जी को पता लगेगा कि सेवा कर रहे हो। हरि बोल। कोई आवश्यकता नहीं। कई शोर ज्यादा करते हैं, सेवा कम करते हैं। और कई साइलेंट वर्कर्स होते हैं जो चुपचाप लगे रहते हैं बेचारे, जिनको कोई देख नहीं पाता, लेकिन देखने वाला, बोलो ना। युवतियां भवन के झरोकों में से देख रही हैं। राम सबके भाव पहचान रहे हैं, और कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन एक घटना हो गई। हर तरह के लोग हर जगह होते हैं ना। एक सास बड़ी, हरि बोल, सारी सास खराब नहीं होती हैं। हर सास को हम बुरा कह देते हैं, हरि बोल। पर एक थी बड़ी जबरदस्त। उसने देखा कि ये खिड़की में से झांक रही है, बस पकड़ी चोटी और खींच के नीचे गिरा दिया। बेहया, बेशरम, निर्लज्ज, मैं बहुत देर से तेरे को देख रही थी, तू क्या देख रही है उधर? एक सुंदर सा राजकुमार होगा ना उसका, जिसका हल्ला मचा है, उसको देख रही है तू? शर्म नहीं आती तेरे को? कोई लोक लाज तेरे को नहीं है, मर्यादा नहीं है तेरे को? चल इधर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नाटक करती है रो करके। बोले माता जी, मेरे को अपने लिए नहीं कि मेरे को चोट लगी, आपने गिरा दिया, इसका दुख नहीं है मुझे। दुख इसका है कि आप अपने जीवन को नहीं संभाल पा रही हैं। दुख इस बात का है कि मैं तो जिसे देखना चाहिए था उसे देख रही थी, पर आप इतनी देर से मुझे देख रही थी कि मैं किसको देख रही हूं, इस बात का दुख है मेरे। आप मुझे देख रही थी कि मैं कहां देख रही हूं। काश तुमने भी उसी को देखा होता जिसे मैं देख करके अपने नेत्रों को, अपने जन्म को सफल कर रही थी, तो तुम्हारा भी नेत्र भी सफल हो जाते, तुम्हारा जन्म भी सफल हो जाए। हरि बोल। जोर से बोलो। धन्य है वो माता पिता जो ऐसा भाव रखते हैं, अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर चढ़ने में कभी नहीं रोकते हैं। और धन्य है वो औलाद जो अपने माँ बाप की आज्ञा पालन करने के लिए अपने माँ बाप को और अपने कुल को कोई कलंक ना लग जाए, इसके लिए कितने भी कष्ट उठाने को तैयार हो जाते हैं। हरि बोल। एक का व्यक्तित्व दूसरे से और आगे बढ़ता जा रहा है, किसी का कम नहीं हो रहा है। बहुत से व्यक्तित्वों की तो यहां चर्चा ही नहीं है, क्योंकि इतने महान हो चुके हैं। अब उनके बारे में हम क्या बोलें, क्या बोलें उनके बारे में? कोशिश करेंगे, सूर्य को दीपक दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे, हरि बोल, अभी यहां चर्चा कर लेते हैं। मजा तुम्हारे जीवन का तब है जब तुम्हारे बिछुड़ने की कल्पना मात्र से सब बिलक उठे। और तुम्हारे जीवन की कल्पना, आनंद कब है, तुम्हारे जीवन का मजा कब है? जब तुम जीवन के असली सार को ग्रहण करने की कोशिश करो, सार सर्वस्व को ग्रहण करने की कोशिश करो। दुनिया को नहीं, दुनिया के मालिक को पकड़ने की कोशिश करो, तब मजा है तुम्हारा। दुनिया का साथ नहीं, परमात्मा का, दुनिया के मालिक का साथ पकड़ने की कोशिश करो। दुनिया का साथ छूटने का दुख नहीं, लेकिन परमात्मा का साथ न छूट जाए इस बात से दुखी हो जाओ, आपके जीवन का मजा तब है। प्रसंग तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं क्षमा चाहूंगा, और इतनी सारी शिक्षाएं मैं दे चुका हूं, अब उस पर चर्चा भी करूंगा तो फिर मैंने एक शिक्षा और आपको दी है कि जिसकी जो जगह हो उसे वहीं बिठाना। हरि बोल। अंदर भाव रखना कि सभी आत्म स्वरूप है, सबके अंदर वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, सबके अंदर मेरा परमात्मा निवास करता है। इसलिए मेरी किसी क्रिया से किसी को नुकसान ना पहुंच जाए, किसी को कष्ट ना पहुंच जाए, समदर्शिता को अपनाना, लेकिन व्यवहार में जिसकी जो जगह है उसे वही रखना। हरि बोल। अगर व्यवस्था चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखना चाहते हो, शांति चाहते हो, तो पत्नी कब कहती है, कलेश कब करती है, शादी काहे को की थी मेरे से? अगर मां बाप के पल्लू से बंधे रहना था तो किसने कहा था तुमसे शादी करो? उनकी मर्जी के बिना आप एक कदम चल ही नहीं सकते। हमारी तो कोई बात ही नहीं है, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। और उन्होंने झूठ मूठ भी शिकायत कर दी, आके ऑफिस से आते थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। पहले जान करो कि हमारी गलती है या नहीं। पत्नी को यह कहना पड़ता है, मां बाप को किसी किसी से कहना पड़ता है, बस अब तो इसकी शादी हो गई, अब तो हमारे हाथ से गया ही, बस अब तो ये बीबी का ही हो गया है। हरि बोल। जोर से बोलो ना।
पूरा परिवार कह रहा है बस अब तो गुरु महाराज आ गए, अब तो बस हमारे पापा मतलब ही नहीं है भाई। अभी बोल बस अब हमारा किसी से अब कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं देवताओं अगर शांति चाहते हो, पत्नी को पत्नी की जगह रखना, माता को माता की जगह रखना, पिता को पिता की जगह रखना, भाई को भाई की जगह रखना, संतान को संतान की जगह रखना, मेहमान को मेहमान की जगह रखना और धर्म को धर्म की जगह रखना, तब देखो जीवन में क्या आनंद आता है। अब रिश्ता नहीं बनेगी कभी। एडमिनिस्ट्रेशन की पहली शर्त होती है कि जिसकी जो जगह है उसे वहीं पर रखो। अंतर्भाव आपका होना चाहिए कि सब वही है जो मैं हूं। हरि बोल, कोई भेद नहीं। अंदर से भाव है कि सब सोना है, लेकिन जब तक एक आकार बन गया है, जगह है, अंगूठी यहीं पर रखो बस। हरि बोल, नथ को यहीं रखो, कुंडल को यहीं रखो, हार को यहीं रखो, कड़े को यहीं रखो, हर एक की जगह निश्चित है सब सोना। जब तोड़ दोगे तो सब सोना है, अब कोई जगह नहीं है। हरि बोल, जिसकी जो जगह है उसे वहीं पर रखना, तब शांति रहेगी, कलेश नहीं होगा। याद रखना, अगर शांति चाहते हो तो। अब हम वहीं पर आ रहे हैं जहां हमारा कल प्रसंग चल रहा था। मैं क्या कहूं, मैं रह नहीं पाता हूं, क्योंकि यहां एक एक शब्द में इतना भरा हुआ है कि सारा जीवन एक शब्द पे भी निकाले तो शायद कम पड़ जाएगा। हरि बोल। और हमें तो जितनी ज्यादा से ज्यादा शिक्षाएं लेनी और देनी है, कोशिश वो करनी है। हरि बोल। हमारा भाव क्या हो कि हम परमात्मा का साथ कभी न छूट जाए, ये हमारे मन में भाव हो रहना चाहिए। एक तुम ना हमसे रूठो, चाहे रूठे कुल जमाना, जग की नहीं है परवाह, पर तुम न भूल जाना, प्रभु तुम न हमसे रूठो, चाहे रूठे वो क्या बिगाड़ लेंगे, गर तू मदद करेगा वो क्या, गर तू है हाथ में तुम्हारे, उन सब का आबोदाना है हाथ में तुम्हारे, उन सब का आबोदाना, प्रभु तुम न हमसे रूठो, चाहे रूठे निर्बल व बेकसों का, एक तू ही है सहारा, निर्बल आधीन है तुम्हारे, अब और ना रुलाना, आधीन है तुम्हारे, अब और ना रुलाना, प्रभु तुम न हमसे रूठो, चाहे रूठे कुल जमाना, तेरे ही हौसले पर दुनिया में जी रहे हैं, तेरे ही हौसले पर दुनिया में, ए दो जहां के मालिक तू गैर बन न जाना, ए दो जहां के मालिक तू गैर बन न जाना, प्रभु तुम न हमसे रूठो, चाहे रूठे ये कुल जमाना, प्रभु तुम न हमसे हासिद तो तुल रहे हैं,
इज्जत बिगाड़ने पर हासिद तो तुल रहे हैं, दुखहारी हरी तू ही, इज्जत मेरी बचाना, दुखहारी हरी तू ही, इज्जत मेरी बचाना। प्रभु तुम न हमसे रूठो, चाहे रूठे। ये दुनिया रूठ जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अरे बोल, जोर से बोलो ना। ये दुनिया एक बार रूठ जाएगी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये दुनिया अगर हमसे दूर हो गई तो कोई बात नहीं, पर तू अगर रूठ गया, तू अगर दूर हो गया, तेरा साथ अगर छूट गया तो फिर हमारा दुनिया में कौन। तेरा साथ एक क्षण को भी हमसे दूर ना हो जाए। विस्तार से कल आपने सुना, सारे अवधवासियों के मन में बस एक ही विचार आ रहा है, राम लक्ष्मण और सिया, इनके बिना तो हमें सुख मिलेगा ही नहीं। इनसे दूर रह करके हम सुखी नहीं रह सकते हैं। ये भाव खाली सीता का नहीं है कि राम से बिछोड़ करके मैं सुखी नहीं रह पाऊंगी, चाहे अयोध्या के सुखों में रहूं या जनकपुर के सुखों में रहूं। ये लक्ष्मण का ही भाव नहीं है कि मैं राम के बिना, परमात्मा के बिना कभी सुखी नहीं रह सकता हूं। जो सुख चाहे जगत में शरण राम की, उसकी शरण के बिना सुख है ही नहीं कहीं। अवध का हर व्यक्ति आज यही भाव रख रहा है। और मैंने तो कहा था ना कि आप भी अपने आप को अवध बना लेना, अपने आप को ही अवधपुर बना लेना, बस अपने आप को अवधपुर बना लेना। और इतना सोच लेना कि इस अवधपुर में से जिस दिन राम निकल गया तो हमारा भी बेकार है, सब बेकार है। ये जो शरीर इतना सुंदर लग रहा था, इतना आकर्षक लग रहा था, इतना सुहावना लग रहा था, ये अब भयावना लगने लग जाएगा, बेकार हो जाएगा हमारा शरीर। जब तक उसका साथ है तभी तक है सब कुछ। हरि बोल। गुरु का साथ ना छूट जाए, प्रभु का साथ ना छूट जाए किसी भी हालत में। अगर वो छूट गया तो फिर हरि बोल। एक उंगली अगर पकड़े रखी अगर सही हमने, तो इस संसार के मेले में खोएंगे नहीं हम लोग, भटकेंगे नहीं हम। हरि बोल। वरना इतना भीड़ भरा मेला है ये, पता नहीं कहां खो जाएगा। जैसे माता पिता की उंगली पकड़े रखते हैं, और इसलिए कि हम गलती कर सकते हैं, माता पिता हमें पकड़ लेते हैं।